हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम आज क्लास 10th का जियोग्राफी का यूनिट फर्स्ट का सभी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद क्वेश्चन 2 कर रहा है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग संसाधन। पुनः पूर्ति योग संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद फिर दोबारा कर सकते हैं। कहने का मतलब सौर ऊर्जा जो यूज करते हैं लोग, तो ऐसा थोड़ी है कि सौर ऊर्जा आज यूज किए तो कल उसका यूज नहीं कर पाएंगे। कल भी सूरज की रोशनी बाहर निकलेगी तो उसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। सूरज कभी भी जो है ना अपना प्रकाश देना बंद नहीं करती है, तो इसलिए जो है पुनः पूर्ति संसाधन सौर ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आवर्चक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये होता है 200 nm। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 200 nm। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किनसे है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो ये होता है 12.2 किलोमीटर। ठीक है, 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को डैश कहा जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी पर जो अधिक मात्रा में जल है तो इसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी पर जितनी भी पानी वाले क्षेत्र है वो नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जो लगभग 70% जल है, 70% जल में से 70% का 100% में से 96.6% जो है वो महासागर में निहित है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ मतलब कि झील वगैरह हो गया, उसके बाद भूमिगत जल वगैरह है, इन सब में आता है। और मनुष्य जो शुद्ध पानी पेयजल के यूज में करते हैं, मतलब पीने के लिए जो यूज करते हैं, वो लगभग 2.6% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो देश के बांधों को जो भारत का मंदिर कहा था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब चाचा नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो प्राणियों मतलब कि जितने भी जीव जंतु हैं उसके शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा उपस्थित होता है। तो ये होता है 65%। कहने का मतलब अगर कोई आदमी का वो वेट 100 kg का है तो उसमें 65 kg जो है पानी भरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में अति जल दोहन की किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी अर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कहने का मतलब भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार वन का जो है विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूखंड क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 19.27। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार
है, मतलब कितने प्रतिशत मतलब कि वन का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार खास करके बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्योंकि जब 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो सारे वन संपदा वगैरह जो है वो कट के झारखंड में चला गया था। तो अब सिर्फ और सिर्फ 7% वन बिहार में बचा है और ख़ास करके 17 जिले में ही कुछ मतलब वन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिला में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो ये है 60.11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60.11। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, वहाँ जंगल ही जंगल है। उसके बाद कर रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन का 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। कहने का मतलब 1951 से 1980 के बीच में कितने वनों को काट करके खेती करने के लिए जो है भूमि को उपयोगी बनाया गया है खेती की दृष्टि से। तो ये कितना है 26,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किनसे है। तो ये है वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला कर रहा है कि एक एनजीओ की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। मतलब कि एक समिति जब बैठाया गया तो उसमें जब रिपोर्ट निकाला गया तो 1948 में विश्व के कितने प्रतिशत हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो ये है 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो वो जीव घड़ियाल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, घड़ियाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है। तो मयूर मतलब मोर को कहा जाता है, ये सबको पता होगा, मोर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो ये है सुंदरवन में। सुंदरवन का डेल्टा आप लोग सुनेंगे ना, सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला कर रहा है टैक्सोल का उपयोग किन में होता है। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद कर रहा है इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो देखो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण जो है वो मैंगनीज है। ठीक है, मैंगनीज है क्योंकि उर्वरक भी जो है विद्युत का कुचालक होता है, बॉक्साइड विद्युत का कुचालक होता है, चूना पत्थर भी विद्युत का कुचालक होता है। इस लोहयुक्त जो है लोह की मात्रा मैंगनीज में पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज मतलब कि जो विद्युत का कुचालक होता है वो कौन सा मतलब कि ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी उर्वरक। ठीक है, उर्वरक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यही अधात्विक कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो उद्योग की जो जननी माना जाता है वो होता है लोहा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है। तो लोह अयस्क का जो है प्रकार जो है वो है हेमेटाइट। कौन सा है, हेमेटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। ठीक है,
सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में? तो वो होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ में भारत का 20% लोहा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, मतलब कितना स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। इससे पहले 2 देश और आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 10 किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में जो है, उड़ीसा जो राज्य है उसमें सबसे अधिक कौन सा खनिज उत्पादित किया जाता है? तो वो किया जाता है मैग्नीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो है, भारत देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है, ठीक है, 125 करोड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड मिला के देश का 80% उर्वरक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल तो सीमेंट उद्योग में जो है उसका सीमेंट के उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर को माना जाता है, चूना पत्थर के बिना सीमेंट नहीं बनता है, ठीक है, चूना पत्थर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वो है असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला कर रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के तारापुर को जो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? ठीक है, और नवीकरणीय कहने का मतलब होता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसका फिर से उपयोग हम नहीं करने थे, वो होता है कोयला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, मतलब कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या होता है? ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होता है विद्युत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला कर रहा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। कहने का मतलब जिस ऊर्जा को एक बार उपयोग करने पर वो खत्म नहीं होता है, वो होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अगला कर रहा है गोलकोंडा समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना वर्ष पूर्व? ठीक है, तो ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का सब प्रमुख जो है ना राज्य जो है उत्पादित करने में वो है झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक जो है ना कोयला उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वोत्तम कोयला का एक प्रकार होता है। आप लोग को पता होगा कि कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे कम मतलब सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है खनिज तेल के लिए, ठीक है, खनिज तेल हेतु, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला कर रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है सतलज नदी पर। किस नदी पे? सतलज नदी पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो ताप विद्युत केंद्र जो है बिहार के बरौनी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला कर रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? तो ये है जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी,
तो एशिया का जो है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है वो है तारापुर, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएं है? तो ये है राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूलित परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है खंभात की खाड़ी में, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वो है अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। अगला करा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? तो वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद कह रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? तो मेढक का जो प्रजनन को नष्ट किया जाता है वो होता है एंड्रीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रेगुन मृदा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा एवं अपनों दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि एग्ज़ाम के व्यू से ये हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।